4 नंबर चैप्टर है आवृत्ति बीजों की वर्गीकी। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है, लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मेंडल दिया हुआ है। तो मेंडल जो है आनुवंशिकता का नियम दिया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था। और हरगोविंद खुराना जो है डीएनए की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक किसने लिखी? सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक जो आपका लिनियस ने लिखी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई स्पेसीज हो जाएगा, जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। आज 4 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका, सॉरी 4 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू दिया गया किस कुल से? आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। और इसमें सोलेनेसी से संबंधित है। तो आलू के अलावा जो हो गया आपका बैगन, टमाटर। बैगन टमाटर भी हो गया आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित है। बैगन टमाटर भी सोलेनेसी कुल से संबंधित हो गया। और आगे दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है कंपोजिटी। कंपोजिटी में जो है आपका हो जाएगा सूर्यमुखी और गेंदा हो जाएगा। ये कंपोजिटी कुल में आ जाएगा, सूर्यमुखी और गेंदा हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रेमिनी दिया हुआ है। ग्रेमिनी में जो है आपका हो जाएगा, ग्रेमिनी कुल में हो जाएगा गेहूँ, चावल, गन्ना हो जाएगा। क्रूसीफेरी कुल में आ जाएगा आपका मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी, ये सब आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कपास संबंधित है। तो कपास संबंधित आपका ये मालवेसी हो जाएगा। मालवेसी कुल से कपास संबंधित है। कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। अगला देखते हैं, बैगन कुछ कुल से संबंधित है। इससे पहले बताएं अभी बैगन, आलू, ये सब हो गया। तो ये हो गया सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा गोसिपियम हो जाएगा। गोसिपियम हो जाएगा, गोसिपियम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है। इसमें दिया गया अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो अनाज वाले पौधे जो आपका ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेमिनी कुल से संबंधित हैं। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अब ट्रिटिकम एस्टिवियम हो जाएगा। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए ये दिया है जियामेज। तो जियामेज मक्का हो जाएगा आपका। जियामेज मक्का हो जाएगा। मक्का का वनस्पतिक नाम जियामेज होता है। और यहाँ पर दिया गया हॉडियम वल्गियर, वल्गियर, तो ये जौ हो जाएगा। जौ का वनस्पति का नाम होता है। और यहाँ तो ओरिजा सेटिवियम, ये धान हो जाएगा। धान का वनस्पति का नाम हो जाता है ओरिजा सेटिवियम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी पौधा, दलहनी पौधे संबंधित हैं। दलहनी पौधे जो है लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है दलहनी पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कंपोजिटी कुल हो जाएगा। सबसे बड़ा कुल ये हो जाएगा कंपोजिटिव कुल हो जाएगा। सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कंपोजिटिव कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम हो जाएगा एरेकिस हाइपोजिया हो गया, एरेकिस हाइपोजिया। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम हो जाता है थियासाइनेसिस हो जाएगा। थियासाइनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो तेल बीज वाली फसल जो है वो आप क्रूसीफेरी कुल से संबंधित, क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर दिया गया है। 16 में बोल रहे मटर पौधा है। तो मटर पौधा जो है शाक है, मटर पौधा शाक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सुकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सुकुआ हो गया। 18 नंबर दिया गया है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए, पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला देखिए, एफ्रेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना से उत्पन्न करता है, तना से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे जो होते हैं, कपास के रेशे जो होते हैं बीजों के अधिचर्मी रूप होते हैं। बीजों के अधिचर्मी रूप होते हैं। अगला देखते हैं, 21 नंबर देखते हैं, मॉर्फिन। मॉर्फिन निकाला जाता है।
तो मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न जो होता है ये होता है क्रेकस के वाटिका तथा वाटिकाग्र से उत्पन्न होता है। जो अगला देखिए भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। अगला देखिए लौंग है, लौंग होता है सूखे फल होता है, सूखे फूल होता है, लौंग जो है सूखे फूल होता है। ऑप्शन ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लौंग सूखे फूल होता है, लौंग सूखे फूल होता है। अगला देखते हैं फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये पुष्करम वाला भाग खाया जाता है, पुष्करम वाला भाग खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी जो प्राप्त की जाती है वो बीजों से प्राप्त की जाती है, बीजों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो होता है जड़ों से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं 28 में दिया गया अफीम प्राप्त किया जाता है। तो ये अफीम जो प्राप्त किया जाता है वो बिना पके फल के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है, रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है, ये राउविल्फिया सपेंटाइना से प्राप्त होती है। अगला देखिए कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। कुनेन सिनकोना ये जो छाल वाले भाग से प्राप्त की जाती है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, छाल वाले भाग से प्राप्त की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं वतिका और वतिकाग्र उपयोगी उत्पाद होता है, ये केसर में होता है। कहाँ होता है, केसर में होता है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, यानी शुष्क प्रकंद से प्राप्त की जाती है, शुष्क प्रकंद से प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, मानव निर्मित धान्य। तो मानव निर्मित धान्य हो गया ट्रीटी केल हो जाएगा मानव निर्मित धान्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी सबसे अच्छा किस में हो, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में जो होता है निकोटीन होता है, निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, तो उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है आपको राउविल्फिया जाति से प्राप्त होती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल हो गया चावल, चावल हो गया। अगला देखते हैं 38 दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दाल जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। किस वनस्पति में प्रोटीन अधिकतम प्रोटीन होती है, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होती है। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 41 नंबर दिया गया सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा आपका क्लोरोक्विन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोक्विन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, क्या बोला है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये मटर हो जाएगा। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या बोला है, मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। दालचीनी के पेड़ का छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 में दिया गया है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया। तो हशीश जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो हशीश जो है तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें टोटल जो है 63 क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, इसको घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल होता है, ऑप्शन सी। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जैव ईंधन जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं तुलसी को कहते हैं। तुलसी को शाक्य भारतीय डॉक्टर, हालांकि आपको लुसेंट में देखने को मिलेगा आंवला, लेकिन आंवला नहीं होगा, ये आंवला नहीं होगा, ये तुलसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर के रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग होता है, पीला होता है, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीते में पीले रंग का कारण होता है केरिकाजेंथिन होता है, केरिकाजेंथिन होता है। अगला देखिए, मिर्च, ऑप्शन नहीं शो कर रहे हैं, देखते हैं 54 नंबर, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो होती है ये कैप्सेइसिन की उपस्थिति होते हैं, कैप्सेइसिन की उपस्थिति होते हैं। अगला, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले क्या दिया, आगे दिया, नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हो जाएगा, सहजीवी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? व्हिटकर ने दिया था। कौन दिया था? व्हिटकर ने दिया था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? हो जाएगा वतिकाग्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। दालों पादपों के इस कुल से प्राप्त होते हैं, दाल किस कुल से प्राप्त होता है? तो दाल लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होता है, लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखो, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है, किसके कारण होता है? केरोटिनाइड के कारण होता है, केरोटिनाइड के कारण होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है केरोटिनाइड के कारण होता है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं, 3 पादप परिवार से संबंधित हैं। वर्गीकरण की केरोलस लिनियस प्रणाली है, द्विपद है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्गीकरण की केरोलस लिनियस प्रणाली है, द्विपद होगा। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।